अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, क्या पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, यानी सर्किल का रेडियस आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाफ मीटर हो जाएगा। इन सच अ वे दैट एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी टाइम पर द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर इक्वल, यानी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हम लोग कहते हैं, यानी AC इज इक्वल टू टेंजेंशियल कंपोनेंट यानी AT एट एनी इंस्टेंट। नॉर्मल एक्सेलरेशन और आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका इक्वल है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है इफ इट्स स्पीड एट t इक्वल टू 0, यानी एट t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का स्पीड जो है आपका 4 मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोगों को यहाँ पे बताना है द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन विल बी, ये दिया हुआ है। इसमें से हम लोगों को अल्फा हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए यही हमारा आपका एक सर्कुलर पाथ है। इसी सर्कुलर पाथ पर आपका पार्टिकल का आपका मोशन हो रहा है। इस सर्कुलर पाथ का देखिए ये आपका रेडियस है स्मॉल r, और रेडियस इक्वल टू हाफ मीटर है। मान के चलिए सर्कुलर पाथ के जिस पॉइंट से पार्टिकल का मोशन आपका शुरू हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं, और यहां से पार्टिकल का मोशन आपका शुरू हो रहा है t इक्वल टू 0 पर, और यहां पर पार्टिकल का A पर जो पार्टिकल का स्पीड है ये आपका u है। अब देखिए यहां पर पार्टिकल हम लोग ये मान लेते हैं कि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ट्रेवल करता है, और किसी टाइम t पर एट t इक्वल टू t पर पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ के पॉइंट B पर पहुंचता है, और यहां पर पार्टिकल का स्पीड हो जाता है आपका v, और A से B के बीच में यानी पार्टिकल जो आपका डिस्टेंस को जो ट्रेवल आपका किया ये डिस्टेंस आपका स्मॉल a से। तो एट एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम पर, तो किसी भी टाइम का मतलब यहां पर हम लोग टाइम t को मान लेते हैं। तो एट टाइम t पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा v स्क्वायर AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय r हो जाएगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका AT आपका क्या हो जाएगा dv बाय dt। यहां पर v जो आप देख रहे हैं ना, यहां पर v है आपका स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, यानी v यहां पर पार्टिकल का स्पीड है। अब देखिए क्या है कि चूंकि एट एनी इंस्टेंट सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका क्या है आपका इक्वल है, यानी AT इक्वल है आपका AC। तो AT के जगह पर क्या लिखिएगा dv बाई dt, और AC के जगह पर क्या लिखिएगा v स्क्वायर बाय r, और यहां देखिए तो v स्क्वायर r के जगह पर क्या लिखिएगा हाफ। तो ये आपका 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका 2v स्क्वायर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब dv बाय dt इक्वल टू आपका क्या हो गया 2v स्क्वायर हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है dv बाय v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 2dt लिखा जा सकता है, यानी राइट हैंड साइड से v स्क्वायर को हमने ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और dt को हमने लेफ्ट हैंड साइड से ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो ये आ गया। देखिए तो इसको लिखा जा सकता है v का पावर -2 dv इक्वल टू 2dt। तो ये देखिए ये हमारा आपका एक इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन है। इसी को हम लोग बोथ साइड्स हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। तो v का पावर -2 dv इक्वल टू आपका क्या हो गया 2dt, इसको बोथ साइड्स हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका t है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका v है, यानी v मींस स्पीड। तो एट t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का स्पीड आपका क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, और एट टाइम t पर पार्टिकल का स्पीड आपका क्या है आपका v है। अब देखिए यहां पर क्या है कि v का पावर -2 dv, अगर इसका अगर आप इंटीग्रेशन देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा -1/v हो जाएगा आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा 4 to v।
देखिए ये आपका निकला कैसे, इसके लिए हम देखिए डायरेक्टली हम लोग इस फार्मूला को देखिए हम लोग यूज करते हैं, x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, जहां पर c हमारा आपका क्या है, एक आर्बिट्ररी आपका कांस्टेंट है। अब देखिए यहां पर n के जगह पर हम लोग -2 ले लेते हैं, तो देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, x का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c हो गया आपका। तो देखिए तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, x का पावर -1, डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, -1 प्लस c, इसको लिखा जा सकता है -x टू द पावर -1 प्लस c, इसको लिखा जा सकता है -1/x प्लस c, यानी x टू द पावर -2 dx का देखिए यही आपका फार्मूला आ गया आपका। तो यहां पर देखिए जब भी लिमिट दिया हुआ रहता है तो उस समय कांस्टेंट आपका ऑप्शनल हो जाता है, आप कांस्टेंट को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए x के जगह पर यहां पर आपका क्या है, v है, तो इसका मतलब ये हो गया कि v का पावर -2 dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/v प्लस c। तो यही हमने देखिए इसके जगह पर हमने क्या लिखा है, -1/v, क्योंकि c आपका ऑप्शनल है। देखिए लोअर लिमिट आपका यहाँ पे आ जाएगा, अपर लिमिट आपका देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपका 2 आपका देखिए इसमें 2 आपका क्या है, कांस्टेंट है ना, 2 को बाहर निकाल दीजिए तो dt हो जाएगा, तो 0 से आपका क्या हो गया t। अब देखिए यहाँ पर सिंपली dt का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, सिंपली आपका t हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 से आपका t नहीं हो जाएगा, और यहाँ देखिए तो यहाँ आपका 2 है, 2 ये हो गया। अब देखिए यहां से हम लोग माइनस साइन को बाहर कर देते हैं, माइनस को जैसे बाहर करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस को जैसे बाहर करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/v, और ये आपका क्या हो गया 4/2v 2। यहाँ पर देखिए इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर t के जगह पर सबसे पहले अपर लिमिट को रखिए, फिर माइनस साइन दीजिए, t के जगह पर लोअर लिमिट को रखिए, तो लोअर लिमिट क्या है 0, यही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए इसको आपका यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पर आपका यहाँ पे आपका v होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर v के जगह पर v को रख दीजिए, माइनस साइन दे दीजिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में v के जगह पर हम लोग 4 को रख देते हैं, ये हो गया, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे लिखा जा सकता है -1/v प्लस माइनस माइनस प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो गया आपका 2t हो जाएगा। -1/v को हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं और 2t को लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा। इसको अगर आपका सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 4 1 - 8t हो जाएगा इक्वल टू 1/v हो गया। इसको अब देखिए, यानी देखिए ये जो हमारा इक्वेशन आया तो यहाँ से v इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 4 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 1 - 8t। एट टाइम t पर पार्टिकल का जो स्पीड मैंने कैलकुलेट किया v इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय आपका क्या है 1 - 8t। और हम लोग जानते हैं कि स्पीड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t के बीच में पार्टिकल आपका कितना डिस्टेंस आपका ट्रेवल किया है। तो अगर डिस्टेंस को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको स्पीड आपको मिलेगा। तो v इक्वल टू लिखा जा सकता है ds/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 - 8t। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है ds को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए, dt को हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 dt डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 1 - 8t। अब इसको देखिए बोथ साइड्स हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ds 4 dt डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 - 8t। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या है s है, राइट हैंड साइड में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका क्या है आपका t है। तो जब t का वैल्यू 0 है तो देखिए तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल आपका कोई भी डिस्टेंस को आपका ट्रेवल किया है नहीं, यानी s का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखिए 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पार्टिकल को कितना टाइम लगता है, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पार्टिकल आपका कितना डिस्टेंस आपका ट्रेवल करेगा 2πr, यानी कहने का मतलब ये हुआ 2πr के जगह पर क्या था हमारा हाफ, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी ये आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका पाई हो गया,
यानी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पार्टिकल आपका कितना डिस्टेंस आपका ट्रेवल करेगा, पाई। तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आपका टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी टाइम में पार्टिकल आपका कितना डिस्टेंस आपका ट्रेवल कर रहा है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय हाफ, 2 कैंसिल आउट हो गया, ये पाई। यानी कहने का मतलब स्मॉल टी का वैल्यू जब कैपिटल टी रखिएगा तो यहाँ पर एस का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पाई हो जाएगा। अब देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में ds का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, सिंपली s हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 0 to पाई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए तो राइट हैंड साइड में 4 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए तो dt डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8t हो जाएगा। 0 से आपका क्या हो गया, t हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम लोग सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं, यानी dt डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस 8t, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस 8t को हम लोग z मान लेते हैं। अब दोनों साइड देखिए z के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 1 माइनस 8t इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz बाय dz। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, dy dz 1 माइनस dy dz आपका क्या हो गया 8t, और z का z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका 1 देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0। और यहाँ देखिए 8 आपका कांस्टेंट है, 8 को बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा dt बाई dz हो जाएगा इक्वल टू 1। तो इसको लिखा जा सकता है माइनस 8 dt इक्वल टू क्या हो जाएगा dz हो जाएगा। और देखिए तो इसको लिखा जा सकता है dt इक्वल टू माइनस 8 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 8 dz हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए तो अब यहाँ पे हम लोग देखिए तो dt बाय 1 माइनस 8t है, 1 माइनस 8t, तो dt के जगह पर हम लोग लिख देते हैं माइनस 1 बाय 8 dz, और 1 माइनस 8t के जगह पर z। अब देखिए इससे माइनस 1 बाय 8 को बाहर निकाल दीजिए, माइनस 1 बाय 8 को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, dz बाई z। अब देखिए हम लोगों को मालूम है कि dx बाय x का फार्मूला आपका क्या होता है, ln x प्लस c। तो dz बाई z का क्या हो जाएगा, ln z प्लस आपका c, और इसको क्या लिखा जा सकता है माइनस 1 बाय 8, और ln और z के जगह पर क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा 8t प्लस आपका क्या हो गया c हो गया। यानी ये आपका देखिए ये आपका क्या है, ये आपका इसी रिजल्ट को हम लोग यहां पे हम लोग यूज करते हैं, इसी रिजल्ट को। अब देखिए यहां पर एस के जगह पर सबसे पहले अपर लिमिट को रखिए तो पाई, माइनस एस के जगह पर लोअर लिमिट 0 को रखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो गया पाई माइनस 0 हो गया। अब देखिए ये जो हमारा इंटीग्रल है यानी dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8t, इसी का देखिए इसी का वैल्यू हमारा ये आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में उस वैल्यू को रख देते हैं माइनस 1 बाय 8 ln 1 माइनस 8t। और जब भी लिमिट दिया हुआ रहे तो इस कांस्टेंट आपका क्या हो जाता है, ऑप्शनल हो जाता है। आपका अगर इच्छा है तो लिखिए, नहीं इच्छा है तो नहीं लिखिए, उससे फाइनल रिजल्ट पर कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए तो लोअर लिमिट यानी ये आपका क्या हो जाएगा 0, अपर लिमिट आपका क्या हो जाएगा आपका कैपिटल T हो गया, तो ये पाई, ये देखिए ये आपका 4 हो गया। माइनस 1 बाय 8 को स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए तो माइनस 1 बाय 8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा ln 1 माइनस 8t 0 टू आपका क्या हो गया कैपिटल T हो गया। अब देखिए 4 ये कैंसिल आउट हो गया 2। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया, इस 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए तो 2 पाई हो जाएगा। ये माइनस को भी लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए तो माइनस हो गया आपका माइनस 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में स्मॉल टी के जगह कैपिटल टी को लिखते हैं, ln 1 माइनस क्या हो जाएगा 8 कैपिटल टी माइनस, अब स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग स्मॉल टी के जगह पर 0 रख देते हैं, 1 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 0। तो देखिए तो
ये जो हमारा ये इक्वेशन है, देखिए तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, -2π इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ln 1 - 80। और देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ln ये आपका 1, और ln 1 का वैल्यू आपका क्या होता है, ये 0 होता है, तो -2π इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln 1 - 80। यानी कहने का मतलब ln 1 - 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2π हो जाएगा। और हम लोगों को ये मालूम है कि ln a इज इक्वल टू अगर b हो तो a इक्वल टू लिखा जा सकता है e का पावर b। तो उस इन द सेम वे देखिए इसी रिजल्ट को यहाँ यूज कर लेते हैं। तो 1 - 8t को 1 - 8, सॉरी यहाँ पर स्मॉल t नहीं, यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पे कैपिटल टी था, यहाँ पे कैपिटल टी था आपका। तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे आपका कैपिटल टी, तो 1 - 8t को देखिए यहां पर लिखा जा सकता है e टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा आपका 2π। इस रिजल्ट को मैंने यूज कर लिया यहाँ। तो अब देखिए तो e टू द पावर -2π को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, 1 - e टू द पावर -2π हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 8t हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां पर हो गया 8t इक्वल टू क्या हो गया, 1 - e टू द पावर -2π हो गया। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8, 1 - e टू द पावर क्या हो जाएगा, -2π हो जाएगा। यानी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पार्टिकल को इस सर्कुलर पाथ पर कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम आपका लगेगा। और इस टाइम को अगर इस टाइम से अगर आप कंपेयर कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा की जगह पर आपको क्या मिल जाएगा, 8। तो यहां पर आपका देखिए अल्फा आपका क्या हो जाएगा, 8। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 8। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।